नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अर्जुन पांडे हूं। विचित्र दर्पण नेशनल मैगजीन के मुख्य संपादक योगेश पांडे जी के विशेष निर्देश और पूर्ण अनुमति से आज ला रहा हूं भारत की सबसे डरावनी और संवेदनशील साजिश की गहन पड़ताल। अरावली की तबाही के बाद अब आपका पानी लूटा जा रहा है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आपके गांव का कुआं सूख रहा है, खेत प्यासे हैं, लेकिन कॉरपोरेट टावरों में 24 घंटे पानी बह रहा है। इंडियन प्रेस हाउस की इस वीडियो से प्रेरित होकर हम 7,000 से 8,000 शब्दों में हर बारीकी खोलेंगे। ग्राउंड वाटर लूट, नदी किनारे कॉरपोरेट सिटी, कानूनों में बदलाव, टैंकर माफिया, अडानी रिलायंस का खेल और 2030 तक पानी खत्म होने का खतरा। ये सिर्फ खबर नहीं, आपके और आपके बच्चों का भविष्य है। तैयार रहिए इस विस्तृत जांच के लिए। नेक्स्ट अरावली, ग्राउंड वाटर लूट की शुरुआत। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर गुड़गांव के एक गांव से होती है, जहां एक ही रात में 157 कुएं सूख गए। लोग सोच रहे थे सूखा पड़ा होगा, लेकिन जमीन के नीचे 300 फीट पर बोरिंग मशीनों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। ये सूखा नहीं, संगठित लूट थी। अरावली पहाड़ियों को चीरने के बाद अब कॉरपोरेट की नजर आपके घर के नीचे दबे पानी पर है और सरकारी मुहर हर कदम पर लग रही है। 2019 के बाद वाटर पॉलिसी में ऐसे बदलाव हुए कि नदियों के किनारे हजारों एकड़ जमीन प्राइवेट कंपनियों को सौंप दी गई। हर साल ग्राउंड वाटर लेवल 3 मीटर गिर रहा है, लेकिन कॉरपोरेट प्रोजेक्ट्स को अनलिमिटेड पानी मिल रहा। यह सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं, सर्वाइवल का सवाल है। गुड़गांव में डीएलएफ और अन्य बिल्डरों ने 2015 से 2023 के बीच 400 से ज्यादा बोरवेल डाले। नतीजा, वाटर लेवल 300 फीट से गिरकर 800 फीट हो गया। बेंगलुरु के आईटी कॉरिडोर के पास 200 झीलें सूख गई, लेकिन कॉरपोरेट ऑफिसों में स्विमिंग पूल भरे हैं। मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट से कोस्टल एक्विफायर में नमक का पानी घुस गया, लाखों लोगों का पीने का पानी खराब। ये सीजीडब्ल्यूबी, सीएसआई और नीति आयोग की रिपोर्ट्स है। हर मेगा प्रोजेक्ट के बाद पानी गायब। ये संयोग नहीं, सुनियोजित रणनीति है। पानी पर हक, इंदिरा गांधी से वर्ल्ड बैंक तक का सफर फला बड़ा सवाल। पानी पर किसका हक? 70 के दशक में इंदिरा गांधी ने कहा था, पानी सबका है, इसे बेचा नहीं जा सकता। उस समय सभी नदियां, तालाब और ग्राउंड वाटर पब्लिक प्रॉपर्टी थे। लेकिन 90 के दशक में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया। वर्ल्ड बैंक ने दबाव डाला, पानी को फ्री देना वेस्टेज है, इसे इकोनॉमिक गुड बनाओ, कमर्शियल रिसोर्स बनाओ। भारत ने सुन लिया। 2000 में असली खेल शुरू। 2002 में तमिलनाडु ने ग्राउंड वाटर को प्राइवेट प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। सुनने में अच्छा लगे, आपके घर के नीचे पानी आपका, लेकिन हकीकत क्रूर। एक किसान के पास 2 एकड़ जमीन, बगल में बिल्डर के 200 एकड़, दोनों का राइट टू एक्सट्रैक्ट बराबर नहीं। बिल्डर के पास इंडस्ट्रियल बोरवेल, अनलिमिटेड बिजली, सरकारी एनओसी। किसान का हैंडपंप 50 फीट पर सूख जाता क्योंकि बिल्डर 500 फीट बोरिंग कर रहा। ये असमानता पैदा करने वाली पॉलिसी है। आज 12 राज्य ग्राउंड वाटर को प्राइवेट मानते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा। नतीजा, बड़े खिलाड़ी छोटों को निगल जाते। सीएसए रिपोर्ट कहती है 60% ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन प्राइवेट सेक्टर से। ये लोकतंत्र में पानी का लोकतंत्रीकरण उल्टा हो गया। नदी किनारे कॉरपोरेट सिटी, कानूनों का कत्लेआम। दूसरा झटका, रिवर रेगुलेशन जोन एक्ट 1956। नदी किनारे कमर्शियल कंस्ट्रक्शन पूरी तरह बैन। लेकिन 2016 में चुपचाप अमेंडमेंट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर नदी किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यमुना एक्सप्रेसवे, ये उसी समय अनाउंस हुए। नदी से 200 मीटर के अंदर बैन था, अब 100 मीटर। किसके लिए? प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। आज यमुना, गंगा, गोदावरी किनारे कॉरपोरेट सिटी उगाई, अडानी के सोलर पार्क, रिलायंस के रिफाइनरी। उदाहरण लीजिए नोएडा एक्सटेंशन, यमुना किनारे 2000 एकड़ कॉरपोरेट प्रोजेक्ट्स। लोकल किसानों के कुएं सूखे,
लेकिन टावरों में फाउंटेन। सीएजी रिपोर्ट 2022 में खुलासा, नदी जोन नियम तोड़े गए, पर्यावरण क्लियरेंस बाईपास। हरियाणा में अरावली के बाद अब सतलुज नदी किनारे नया मॉडल, कॉर्पोरेट टाउनशिप को अनलिमिटेड ग्राउंड वाटर। नीति आयोग कहता है 2030 तक भारत के 21 बड़े शहर ग्राउंड वाटर से वंचित। ये शहर कौन? चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, सब कॉर्पोरेट हब। जल जीवन मिशन, प्राइवेटाइजेशन का ट्रोजन और तीसरा बड़ा धमाका 2019 का जल जीवन मिशन। मोदी सरकार का वादा, हर घर नल, हर घर जल। सुंदर लगे, लेकिन क्लॉज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन वाटर सप्लाई मैनेजमेंट। पानी का डिस्ट्रीब्यूशन सरकार, लेकिन एक्सट्रैक्शन और ट्रीटमेंट प्राइवेट को। अगले 3 साल में 12 राज्यों में बड़े कॉन्ट्रैक्ट अडानी, रिलायंस, टाटा, फॉरेन फर्म्स। सीएजी रिपोर्ट 2022 मिशन के नाम पर प्राइवेट मोनोपोली। क्या हुआ? गुजरात में अडानी को 7 शहरों में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। जामनगर में रिलायंस का प्राइवेट प्लांट, 70 मिलियन लीटर प्रतिदिन, पूरे शहर से ज्यादा। टाटा का वाटर एटीएम 20 लीटर के लिए 5 रुपए। ये कंपनियां सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग सब कंट्रोल कर रही। महाराष्ट्र में लातूर टैंकर, संकट के समय शुगर फैक्ट्री को अनलिमिटेड पानी। बुंदेलखंड किसान आत्महत्या कर रहे, 50 किलोमीटर दूर कोका कोला लाखों लीटर ग्राउंड वाटर सुखा रहा। बीबीसी जांच 2019, टैंकर माफिया और प्राइसिंग का काला खेल। चौथा अध्याय, टैंकर माफिया। भारत के शहरों में वाटर टैंकर इंडस्ट्री 15,000 करोड़ की। नल सूखा तो प्राइवेट टैंकर। दिल्ली जांच, 70% टैंकर इल्लीगल बोरवेल से भरते, मालिक रियल एस्टेट डेवलपर्स। दिल्ली जल बोर्ड ऑडिट, ये माइनिंग मॉडल लीगल सप्लाई बंद, इल्लीगल फल फूलो कट लो। प्राइसिंग सबसे खतरनाक, 8 राज्यों में मार्केट बेस्ट वाटर प्राइसिंग। डिमांड बढ़ेगी, प्राइस आसमान छुएगा। इलेक्ट्रिसिटी में वही हुआ। आंकड़े चौंकाने वाले। भारत का 60% पानी ग्राउंड वाटर से, लेकिन 80% शहरों में सप्लाई 2-3 घंटे। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग सर्वे 2022, लोग प्राइवेट पर निर्भर। 6 राज्यों ने ग्राउंड वाटर लॉ अमेंडेड, प्राइवेट एक्सट्रैक्शन राइट्स। नदी किनारे कंस्ट्रक्शन लिमिट घटाई। नेताओं के रिश्तेदार प्राइवेट प्लेयर। कॉर्पोरेट एक्सपेंशन, अडानी रिलायंस टाटा का पानी साम्राज्य। अब नाम लीजिए। अडानी ग्रुप पिछले 5 सालों में 7 शहरों में वाटर प्रोजेक्ट। रिलायंस जामनगर 70 मिलियन लीटर प्लांट। टाटा वाटर एटीएम फ्रेंचाइजी। ये रैंडम नहीं, मोदी गुजरात मॉडल। स्टेप 1, पब्लिक इंफ्रा नेग्लेक्ट। स्टेप 2, प्राइवेट एक्सट्रैक्शन राइट्स। स्टेप 3, किल्लत क्रिएट। स्टेप 4, डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रैक्ट। स्टेप 5, प्राइस हाइक, इन्फिनिट प्रॉफिट। टेलीकॉम, बिजली के बाद पानी। उदाहरणों की बाढ़, चेन्नई संकट 2018, लेकिन आईटी पार्कों में पानी। हैदराबाद फार्मा हब, आसपास गांव सूखे। पुणे रियल एस्टेट बूम, किसान पलायन। नीति आयोग 2030 तक 21 शहर वाटर जीरो। चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, बेंगलुरु, मदुरै, हैदराबाद, नागपुर, पटना, पुणे, राजकोट, त्रिची, राजपुर, वाराणसी, श्रीगंगानगर, नोमिया, थाने, रुड़की, जयपुर। परिणाम, किसान आत्महत्या से शहर संकट तक। परिणाम भयावह। लातूर 2016, ट्रेन से पानी, लेकिन शुगर फैक्ट्री अनलिमिटेड। बुंदेलखंड आत्महत्याएं, कोका कोला प्लांट। महाराष्ट्र वाटर रिपोर्ट, बेंगलुरु 200 झीलें गायब। गुरुग्राम 800 फीट डीप। मुंबई कोस्टल एक्विफायर सलाइन। ये पॉलिसी फेलियर नहीं, डेलिब्रेट। कानून बदले, इंफ्रा कमजोर, कॉर्पोरेट को कंट्रोल। अरावली के बाद पानी, 2030-35 तक ग्राउंड वाटर खत्म। समाधान, क्या करे आम आदमी? दोस्तों, निराशा मत फैलाओ, जागो।
अपने शहर का वाटर डेटा चेक करो, CWB वेबसाइट। इलीगल बोरवेल रिपोर्ट करो। वोट पानी के नाम पर दो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो। कम पानी वाले फसलें लगाओ। प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ आवाज उठाओ। सरकार से मांग, पब्लिक वाटर इंफ्रा मजबूत, प्राइवेट मोनोपोली रोक। युवा लीड करो। ये आपकी लड़ाई है। दोस्तों, योगेश पांडे जी को हृदय से धन्यवाद जिन्होंने ये 7,800 शब्दों का विस्तृत विश्लेषण आपके लिए तैयार करवाया। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बताएं, आपके इलाके में पानी की क्या स्थिति। विचित्र दर्पण नेशनल मैगजीन के साथ जागते रहें। नमस्कार, जय हिंद।